Yes, good morning, students. Sorry for late. Okay. So let we start with our lecture. We are going to do the psychology. We are on the second. No, this is the this one. Wala. The second, yes. So we have done the first chapter, second chapter, and second we have done the intelligence. Anyone can just let me know. कोई बता सकता है? याद है तो please message me. हम पर्सनालिटी नहीं कर दिया था. We have done the, I think so, fourth also. Cognitive process. Yes, we have done this. So we are on emotions, right? I'm emotions पे थे, where we have seen the history of emotion. Last time we have completed that one. Students, right? If I'm not wrong, हम emotions chapters से start थे. Okay, this is it. Okay, fine. Okay, okay. Here we can see the second chapter, branches of psychology. So we have done the theoretical psychology. हमारा हो गया था. हम explanation part पे थे. Third chapter self. Okay. All of we have done, the branches we have done, the career we have done. We are on then. Sorry. The self and the life cycle. The definition. Yes, this page. Self and the life cycle. Sorry, students. We are on self image. So let me start with again with the self awareness. So here, in the aspect of the self, so we have to see the four major aspect of self. That is the self image, self efficiency, and the self esteem. So just give me 1 minute. So this is the about this self awareness. ठीक है. यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस एग्जैक्टली होता क्या है?
आई थिंक सो वी हैव डन दिस वन, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का बता देती हूँ मैं कि दिस इज अबाउट द सेल्फ कंसेप्ट, जहाँ पे हम सेल्फ अवेयर होते हैं अपने के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी अवेयरनेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को, ठीक है। वी नो अबाउट कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। मुझसे ज्यादा शायद आप अपने आप लोग को जानते हो। एवरी पर्सनालिटी नो अबाउट देम सेल्फ वेरी वेल, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ तो नहीं, यू नो बेटर योर सेल्फ कि हाउ यू आर, व्हाट इज योर लाइक, व्हाट इज योर डिसलाइक, ठीक है। हर चीज यहाँ आपको पता रहती है। सो टू हैव द प्रॉपर सेल्फ कंसेप्ट वन मस्ट हैव सम लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हमारे पास खुद के पास एक सेल्फ अवेयरनेस होती है। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि व्हेन यू आर स्मॉल ना, दैट टाइम यू डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली कि क्या सही है क्या गलत है। तो योर पेरेंट्स आर हियर टू मेक यू द सेल्फ अवेयर, जहाँ पे आपको चीजें नॉलेज होती है कि आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना है। तो यहीं पे आपके जब आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है, यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों के लिए आप अवेयर होते हो। तो दिस इज दिस सेल्फ। एक बार आप सेल्फ एक्सपेक्ट फटाफट देख लो, देन विल गो फॉर दिस वन, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो सेल्फ अवेयरनेस आप एक बार लास्ट टाइम हमने ये देखा हुआ था, ठीक है। जल्दी फटाफट देख लो एक बार आप। विद इन अ मिनट कंप्लीटेड। ठीक है, डन। चलो, now we'll go ahead. Now this is, we can say here, the self image, ठीक है। The self image is a personal view or a mental picture that we have ourselves. Self image is an internal dictionary that describes an individual, include things such as the intelligence, beautiful, ugly, talent, selfish or kind. It's a collection of assets, strength and liabilities, मतलब होता है weakness. तो यहाँ पे सेल्फ इमेज, हम सेल्फ इमेज का मतलब क्या करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर ना, तो आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली exactly हो क्या। कभी कभी हम बोलते हैं अरे यार, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, एग्जैक्टली exactly। वो आपका क्या बनता है, सेल्फ इमेज बनता है। आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या कलेक्शंस है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू हैव, ठीक है। क्योंकि आपसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता उसको। तो सेल्फ इमेज इज अ डायनामिक एंड चेंजिंग। अगर आप बोलोगे कि आपकी जो सेल्फ इमेज है या आपकी जो सोच है वो सेम रहती है, तो नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। हमेशा वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो यहाँ पे अपनी सेल्फ इमेज बनानी होती है। एज द टाइम ग्रो, एज द एज ग्रो, आपकी जो इमेज है आप उसको खुद डेवलप करते हो। तो दिस वी कैन सी, ये इनबिल्ड रहती है, बट यू हैव टू एनहांस दिस वन, आपको खुद करनी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वी कैन सी, सेल्फ इमेज इज अ डायनामिक एंड चेंजिंग, वी कैन डेवलप हेल्दियर एंड एक्यूरेट व्यू ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है। एक हेल्दी जो चीज होती है हमें खुद बनानी होती है। आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, अ हेल्दी सेल्फ इमेज स्टार्ट विथ लर्निंग एंड एक्सेप्ट love ourselves. It will include being accepted and loved by other. सेल्फ बोलते नहीं कर यार, अपनी इमेज अच्छी बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या सोचेंगे लोग। हम्म? कि यहाँ पे हमारी इमेज अगर अच्छी रहेगी तो हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स वी कीप इन आवर माइंड।
ये चीज हम अपने दिमाग में रख के अपनी सेल्फ इमेज बनाते हैं. नाउ यू कैन सी दिस पार्ट. स्पेसिफिक स्टेप है टू डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज. मेक अ लिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव क्वालिटी. आपके अंदर कितनी पॉजिटिव क्वालिटी है वो चीज आपको पहले ध्यान में रखनी है. आस्क योर पेरेंट्स फ्रेंड टू डिस्क्राइब योर पॉजिटिव क्वालिटी. आपके अंदर अच्छी चीज क्या है. कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमको मालूम नहीं रहता है कि व्हाट इज द गुड थिंग्स वी हैव इन आवरसेल्फ. तो कभी कभी पूछनी पड़ती है. आपके फ्रेंड्स बता भी देते हैं कि दिस इज द गुड क्वालिटी यू हैव इन योरसेल्फ. ठीक है. देन डिफाइन द पर्सनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट आर अचीवेबल. आपका पर्सनल गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में कि आप अचीव कर सकते हो. ठीक है. एंड अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स. आपको अपने आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है. बिकॉज एवरी पर्सनैलिटी हैज देयर डिफरेंट टैलेंट. उनकी खुद की वीकनेस, उनकी खुद की स्ट्रेंथ है. ट्राई टू ओवरकम इलॉजिकल इलरेशनल थिंकिंग. बहुत ज्यादा सोचना, अनवांटेड तरीके से आप कुछ भी सोचते हो कि यस मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये बहुत ज्यादा सही कर दिया, तो वो कभी कभी इलॉजिकल होता है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, जिसकी कोई मीनिंग नहीं बनती. ठीक है. लर्न टू लव योर सेल्फ. आपको अपने आप से पहले प्यार करना सीखना चाहिए. क्योंकि आप अपने आप से अगर नफरत करोगे या एक माइनस पॉइंट होगा तो डेफिनेटली यू आर नॉट गिविंग द चांस टू योर सेल्फ. कभी भी एक नेगेटिव थिंकिंग आपको डेवलप नहीं कर सकती. वो आपका प्लस पॉइंट कभी नहीं बन सकता. एक बार आपसे गलतियां होती भी है तो टेक इट पॉजिटिव कि कोई बात नहीं. दिस टाइम आई हैव डन द रॉन्ग थिंग, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल वर्क आउट ऑन दिस थिंग. और नेक्स्ट टाइम जब आप करते हो ना वर्कआउट तो आपकी चीजें बहुत अच्छी होती है. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन डेवलप योर स्ट्रेंथ. आपको पता है आपके अंदर ये टैलेंट है. सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होती है. वो टैलेंट से वो अपना करियर बनाते हैं. तो वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पे कि आप किस तरीके से अपना टैलेंट यूज करके, अपनी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ यूज करके यू कैन गो अहेड इन योर फ्यूचर. ठीक है. देन गिव पॉजिटिव अफर्मेटिव. पॉजिटिव अफर्मेटिव का मतलब होता है एक पॉजिटिव सोच. जहाँ पे आपको ये नहीं हो कि काम करने से पहले ही आप बोल दो भाई मुझसे नहीं होगा, हाँ ये मेरे बस की चीज नहीं है. तो ऐसे लोग जो होते हैं जो पहले गिव अप कर देते हैं वो चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है. तो देयर नॉट शुड बी इन द प्रॉब्लमेटिक लाइफ क्यों बनानी है. और ऐसी कौन सी चीज है कि जो नहीं होती है. स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. हर चीज होती है इफ यू विल डू. तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है. रिमेंबर दैट यू आर यूनिक. आप सबसे अलग हो. आपको ये ध्यान देना है कि यू आर डिफरेंट विथ एवरीवन. हम सब बोलते हैं यहाँ पे कि हम सब एक दूसरे से अलग है. हाँ ऑफकोर्स हमारी सोच अलग है, हमारा टैलेंट अलग है, हमारी सब कुछ अलग है. तो वी हैव टू थिंक लाइक कि शायद हम उनसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. वी कैन डू मोर बेटर देन दैट पर्सनालिटी. ये नहीं कह रहे हैं कि हम वो हमसे कम है, बट वी हैव टू थिंक ऑफ दैट कि जस्ट अ सेकंड. हाँ तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमसे वीक है. राइट. बट हमको उनसे अच्छा नहीं बनना है, हमको अपने आप से अच्छा बनना है. ठीक है. दैट इज योर मेन कंसेप्ट होना चाहिए. आइदर टू फोकस ऑन अदर. हमको अपने आप पे फोकस रखना पड़ेगा. देन रिमेंबर हाउ यू हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम इन योर लाइफ. मैंने आपको पहले ही कहा था फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ. हाँ. आप हर एक चीज से स्ट्रगल करते हो. बहुत सारी चीजें स्ट्रगल होती है आपको. कभी अगर मम्मी छोटी सी भी चीज ना दे तो आपको लगता है कि लाइफ में आप वो चीज स्ट्रगल कर रहे हो. हाँ तो याद कर सकते हैं हम. कोई बहुत बड़ा डील डील नहीं है. सॉरी. कोई बहुत बड़ा डील नहीं है कि मम्मी ने आपको नहीं दिया, लेकिन बचपन में आपको वो दिमाग में आता है कि नहीं मम्मी ने मुझे ये चीज नहीं दी थी एंड मुझे वो चीज नहीं मिली, सो आई वाज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रॉम दैट थिंग. आपको दिल पे ये बात ठेस लग जाती है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स है जिसको जेन्युइन रीजन से इशू है अपने लाइफ में, और किसी किसी को जस्ट नॉर्मल
नॉर्मल एक इशू होती है जहाँ पे उसे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसकी डिजायर पूरी नहीं होती, उसको वो मम्मी नहीं ला के देती, पापा उसको वो नहीं दिलाते, उसको वो डांटते हैं। ये सब हमारे कॉमन चीज है, ठीक है। सो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम का पार्टी है। तो वी गॉट दिस स्टेप जहाँ पे आप अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ इमेज रखते हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव इमेज लाना जरूरी होता है। देन वी कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इमेज इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज। बॉडी इमेज हमारा एक सेल्फ इमेज होता है। सो दिस इमेज इंक्लूड द मोर देन व्हाट वी लुक लाइक एंड हाउ अदर्स सी अस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, हाँ, आप मेकअप कैसे करते हो, आपका लुक कैसा होता है, तो आपको चार लोग कमेंट करते हैं वहां पे, कि अरे यार कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, अरे वो अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ। आपको क्या पसंद है आप उस पर फोकस रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे को ऊपर ध्यान नहीं रखना है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। आपको अपनी भी तो चॉइस देखनी है कि नहीं। बॉडी इमेज, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई फिट होता है, हर चीज के कमेंट दिमाग में हम नहीं रख सकते। द गॉड हैज गिवन यू बॉडी, यस यू हैव टू कीप योर हेल्दी योरसेल्फ, दैट्स इट, ठीक है। उससे आपकी कोई इमेज ना बनती है। So, how looks yes is a refer to how do things feel and react to a physical attribute. For example, a normal girl till the age of 25, Angda Modak, become the physical challenges her attack of dengue. Is now successful comparer हो गई है मराठी में। जैसे कि उसके ऊपर एक अटैक हुआ था, सॉरी विजुअल चैलेंज है वो, तो डेंगू का अटैक हुआ था एंड आफ्टर दैट एक हैंडीकैप लाइक इन विजुअल चैलेंज बन गई थी। लेकिन आज के टाइम पे एक वो सक्सेसफुल मराठी कंपेरर है, हाँ, हु इज पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली उसने काम किया एंड शी इज हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो more positively. Hmm? So, body image development is affected by cultural image and the influence of family, peer, and other. A positive body image contribute to enhance physiological adjustment, that is less depression, depression, पॉजिटिव सेल्फ वर्थ, लाइफ सेटिस्फेक्शन। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूंगा, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क क्यों? भगवान ने आपको बॉडी पार्ट दिया है, ठीक है, लेकिन बॉडी पार्ट से भी ज्यादा भगवान ने आपको दिमाग दिया है। अ ग्रेट, बोल सकते हैं ग्रेट, बहुत पार्ट है अपने पास, वो है दिमाग। जहाँ पे सारी चीजें बंद हो जाती है तो वहां पे दिमाग तो ऑलवेज 24/7 इज वर्किंग फॉर यू, राइट। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नहीं है तो क्या एक हाथ से आप काम नहीं करते हो? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे सिर्फ उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है ही नहीं, कभी कभी किसी किसी को तो दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं है। हम्म। आज साइंस ने इतना तरक्की कर लिया है, सो मच द साइंस हैज बीन डेवलप्ड दैट कि आर्टिफिशियल्स भी लग जाते हैं, बट इट्स अबाउट द इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इशू, बट स्टिल द पेरेंट एंड द फैमिली मेंबर्स आर सपोर्टिंग दैट पर्सन। तो अपने अंदर तो पहले पॉजिटिव लेके आओ, अपने अंदर तो एक हेल्दी और कंपटीशन खुद होनी चाहिए। सो लेस इंटरपर्सनल एंजाइटी, फीवर ईटिंग डिसऑर्डर, ये सारी चीजें चालू हो जाती है अगर नेगेटिविटी आ जाए तो distortion is our thinking contribute to a negative body image which led to an mal adjustment। कभी कभी हम जब ओवर थिंक करते हैं या एक डिप्रेशन मोड में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो माल न्यूट्रिशन है वो चालू हो जाता है, भूख नहीं लगती है, सोचने पे हम ज्यादा मजबूर हो जाते हैं एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल ये हो गया मतलब कि आपको सेल्फ इमेज का ध्यान है। आपको एक हेल्दी सेल्फ इमेज पे ध्यान रखना है। आप हो और कर सकते हो, दैट्स इट। बहुत लोग होते हैं ना जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, मिरर के सामने खड़े होते हैं, कम से कम वो चीजें 10 बार बोलते हैं एंड यू बिलीव, करो और चाहे ना करो, बट द पीपल गेट सक्सेस इन दिस। यस, एक कॉन्फिडेंस लेवल, मिरर के सामने बोलने से कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होता है। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन डू इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्फ एफिशिएंसी, ठीक है। ये होता है
Self efficacy is a person believe in their ability accomplish some specific goal or task. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके अंदर सेल्फ इमेज सेल्फ अवेयरनेस आ गई है, ऑटोमेटिकली ये थर्ड स्टेप पे सेल्फ एफिशिएंसी आना ही है। मुझे ये काम करना है तो करना है, दिस इज माई गोल, आई हैव टू डू मीन्स आई हैव टू कंप्लीट एनी हाउ। ठीक है, ये आपकी चीज होती है। इट डिपेंड ऑन हिज ट्रस्ट हिज ओन कॉम्पिटेंसी। आपको पता रहता है कि आपकी हैसियत कहाँ है ये वाली काम करने में। समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमें बचपन में हम ड्राइंग में बहुत अच्छा हुआ करते थे टिल दी 7th 8th स्टैंडर्ड तक, लेकिन बीच में गैप हो जाता है 3 to 4 years। आप कॉलेज में आपको लगता है यार कि ड्राइंग अब करनी चाहिए कि नहीं मुझे, तो आप सोच नहीं सकते कि अगर आप स्टार्ट करते हो एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक दिन ऐसा होता है कि यू कैन बिकम अ गुड आर्टिस्ट। तो आपको अपने ऊपर खुद ट्रस्ट रखना है वो चीज के लिए। Competence can vary from one situation to another. Say, for example, a teenager self-efficacy may be high in psychology, but his self-efficacy may be low in mathematics, right? ऐसा होता है। जैसे मैंने बताया, आपको तीर वहां पे मारना है, निशाना वहां पे लगाना है जहां पे चीजें सटीक बैठ सके। आपका जो गोल है एक डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपका जो गोल है एक डॉक्टर बनना है, तो आप डेफिनेटली किसी और फील्ड में तो नहीं आजमा सकते। अगर आप वो करने जाओगे तो एग्जैक्टली आपका इंटरेस्ट, आपका मन जिस तरफ है आपका उसी में होगा। जहां आप दूसरे फील्ड में जाने की कोशिश करोगे यू विल नॉट गेट द सक्सेस। ठीक है, सो यहाँ पे हर एक चीज पे अलग अलग होता है। माइट भी आप उस फील्ड में अच्छा कर रहे हो, यहाँ पे सेम चीज दिया हुआ है, आप साइकोलॉजी में अच्छे हो सकते हो बट आप मैथ में थोड़े से नरम गरम हो सकते हो। तो मैं दोस्त Matters Rest 2002 define it as in what I believe I can do with my skill under certain condition। कुछ कंडीशन पे मैं अपना काम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिलीव है, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, देर आर टू फैक्टर्स रिलेटेड इट टू इट। वन इज आउटकम एक्सपेक्टेंसीज होती है, मीन द स्किल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गोल एंड एफिशिएंसी। मतलब मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन है, राइट, मैं अपने स्कूल स्किल से अपने गोल जो है वो कंप्लीट कर सकती हूँ। तो दिस इज माय एक्सपेक्टेशंस विथ मी। अब मुझे मेरी कैपेसिटी पे पूरा यकीन है। ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी इज बेस्ड ऑन सोशल कॉग्निटिव थियरी। यहाँ पे सोशल कॉग्निटिव थियरी पे होता है क्योंकि हम दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू शो अदर ऑल्सो कि आई एम समथिंग। So, hold that human actively shape their life rather than passively reacting to the environment। यहाँ पे हम दूसरों को मुंह से बोलने से अच्छा है we have to show to the society people that this is my and what I can do। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक में we can see हाई सेल्फ एफिशिएंसी के लोग कैसे होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्यूरेट सेल्फ इवेल्युएशन, विलिंगनेस टू टेक रिस्क। कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, अपने आप को खुद सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं, वेयर आई एम रॉन्ग एंड वेयर आई एम राइट। हम खुद का रिस्क ले सकते हैं, अपने आप को अकम्पलिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये हाई सेल्फ एफिशिएंसी के लोग हैं। अब लो वाले कैसे होते हैं, उनको हमेशा खोने का डर होता है, उनको फेल होने का डर होता है, उनको अनसर्टेनिटी का डर रहता है, और यहाँ पे मैनेजमेंट जो उनको करना होता है दैट इज वेरी लो। हाउ सेल्फ एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो डेवलप स्किल, अपने स्किल्स को और अच्छा करो। एक्सेप्ट द रोल मॉडल, आप किसी भी एक रोल मॉडल को फॉलो करो। आपको पता है कि हम एक चीज को जो फॉलो करते हैं वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ आइडिया, हमें गाइडलाइन भी मिलती है और बहुत सारी चीजें वी अचीव देयर। आस्क अदर टू गिव स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक,
यहाँ पे आप स्पेसिफिक एक चीज लेके आपको फीडबैक भी लेना है, आपने कुछ कर दिया लेकिन फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो यहाँ पे सेल्फ एफिशिएंसी आपको करना है। देन reinforce yourself, अपने आप को और इम्प्रूवमेंट, वर्बल पोसेसिव about काउंसिलर्स करो, देन लर्न वेरियस टेक्निक टू कंट्रोल your arousal which is lowering your performance, for example meditation। लगता है आपको कि आप कहीं ना कहीं वीक होते जा रहे हो, आपका कंसंट्रेशन पावर जा रहा है, आप जिस स्किल में हो वो स्किल में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो उस चीज के लिए आपको मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, बायोफीडबैक, हाइप्नोसिस, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। देन यहाँ पे मोर रिसेंटली 10/10/2001 डेवलप्ड 8 आइटम न्यू जनरल, ये अपनी को जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, लेकिन बिफोर वी गो फॉर दी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन और भी है। आप पहले ये जो 3 टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ के बारे में अगर जानना है, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ अवेयरनेस और ये 3 चीजें, जस्ट आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट इसको आप एक बार करिए। एंड स्पेशली द कैरेक्टरिस्टिक जो बॉक्स में दिया हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई, लो एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, फटाफट, जस्ट विद इन मिनट यू हैव टू कंप्लीट दिस वन जल्दी। इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक तो आप टेक्स्ट बुक से प्लीज टर्न अप करके उसको रिविजन कीजिए। आई कैन नॉट जस्ट टर्न ईच एंड एवरी पेजेस, तो प्लीज टर्न करके उसको फटाफट रिवाइज करिए। फ्रेंड्स डन हो गया आप लोगों का? शैल आई गो अहेड? स्टूडेंट प्लीज मैसेज मी, आई टोल्ड यू। कभी पूछू गिव मी रिस्पॉन्स टू मी। आस्किंग यू हो गया तो कह रहे गो अहेड।
Okay, Chandresh, Sharma. What about the others? What about the others? क्लियर करो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस पूछ पूछ के फिर क्लियर कर दूंगी मैं. आई कैन डू इन दैट वे ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. हाँ. ओके, चलो देन वील गो अहेड. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम अगर आप देखोगे तो मिलता जुलता ओवरऑल सब वैसी ही चीजें हैं, लेकिन जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स. और यहाँ पे keep in this way. So the self-esteem we can see. The self-esteem in general evaluation of an individual along the dimension. For example, the good or bad, like, dislike, according to the Seligman, self-esteem is your overall evaluation. यहाँ पे हम क्या करते हैं? Overall evaluation देखते हैं of our worth as a person, high or low, based on all positive and negative self perception. ठीक है. सेल्फ स्टीम का सिंपल सा मीनिंग है अपने आप को इवेल्युएट करना. ठीक है. अपने आप को समझना. जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारा जो सेल्फ कंसेप्ट है ना, ये सेल्फ कंसेप्ट मिलता जुलता वो एक ही जैसा है. इट्स नॉट एन एनी डिफरेंस. चीज यहाँ है कि कुछ कुछ जो पार्ट्स है उसमें हमें ज्यादा फोकस. अभी यहाँ पे सेल्फ एवल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एज आई टोल्ड यू, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, दिस इज अ बैड और लाइक और डिसलाइक फॉर मी, ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा इवैल्यूएशन है मेरे लिए. बहुत लोग को ये खाना पसंद है, बहुत लोग को ये खाना नहीं पसंद है, बहुत लोग को ये चीज पसंद है, बहुत लोग को नहीं पसंद है. तो हम क्या करते हैं, अपने लिए एक परसेप्शन बना लेते हैं, अपने लिए एक सोच बना लेते हैं. ठीक है. वो सोच कैसी होती है? ये चीज मुझे पसंद है और ये चीज मुझे नहीं पसंद है. लेकिन कभी कभी पसंद और नापसंद ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है. हम्म? अगर नेगेटिव में गया तो आप क्या हो जाओगे? यू विल बी इन लॉस. लेकिन कभी कभी उस नेगेटिव परसेप्शन में हमारी चीजें बहुत क्लियर होती है. डेट नहीं मतलब नहीं पसंद है, जहां मेरी चीजें हैं वहां मुझे अच्छी लगती है. तो इसका मतलब क्या हो गया? यू नो योर सेल्फ बेटर. तो सेल्फ एस्टीम इज द रिस्पेक्ट वन हैज फॉर हिमसेल्फ. सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है हम अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं बिकॉज वी नो बेटर आवरसेल्फ. तो इंडिविजुअल में हैव द वेरियस लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम. यहाँ पे अलग अलग लोगों में अपनी सेल्फ एस्टीम है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक अ गर्ल में हैव द हाई सेल्फ एस्टीम अबाउट हर इंटेलिजेंट. कुछ मतलब कुछ लोग जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल. अभी उसे पता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ. मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरे पास सेल्फ एस्टीम लो है. जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम गिर जाती है. ठीक है. मतलब मैं बात ही नहीं कर पाती. तो हियर द पर्सन आर अवेयर. यहाँ पे उस लड़की को पता है कि मेरी कमजोरी कहाँ पर है, वेयर इज माई वीकनेस. ठीक है. दैट वी आर गोइंग टू सी
नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम, फिर से आ जाएगा। हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, और हाउ द सेल्फ एस्टीम कैन बी इम्प्रूव, तीनों चीज यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल कमिटेड, देन जीनियस एंड फॉरगिविंग, इंटरनल वैल्यूज, पॉजिटिविटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सारे सेल्फ एस्टीम में आते हैं। जहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे सेल्फ एस्टीम पर्सनालिटी अपने आप को बहुत ही ध्यान से रखती है। उनको पता रहता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी गोल क्या है, कमिटमेंट वाली, ठीक है। हम जीनियस एंड फॉरगिविंग छोड़ देते हैं, हमारे पास इंटरनल वैल्यूज है, हमारी हमारी पॉजिटिविटी क्या है, हमारी नेगेटिविटी क्या है, हम सेल्फ इंप्रूव कैसे कर सकते हैं अपने आप को, ये सारी चीजें सेल्फ एस्टीम के लोग जानते हैं, ठीक है। नाउ लो सेल्फ एस्टीम जिसके कम होते हैं, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, खुश नहीं रहते हमेशा, एंग्जाइटी जैसी उनको फील होती है, कभी कभी सुपियोरिटी तो कभी कभी इंफीरियरिटी, ठीक है। वो दूसरे के साथ पेशेंस नहीं रख पाते, किसी की चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इम्पेशेंस अभी कभी कभी खुद अपने आप से भी ना सोच पाते हैं ना समझ पाते हैं। एक्सटर्नल ओरिएंटेड गोल, और इनकी जो पर्सनालिटी होती है कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में काउंट होती है। क्योंकि इतने सारे अगर लो सेल्फ एस्टीम देखेंगे तो डेफिनेटली कहाँ से वो पॉजिटिवनेस दिखा पाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सोच समझ के वो चीजें करते हैं, दे हैव दैट, दिस इज द क्वालिटी दे हैव। उसके अंदर वो उनका एक वो वीकनेस है ही, तो वी कांट से कि नहीं ये जानबूझ के वो करते हैं। है फीलिंग अनहैप्पीनेस हो जाती है कभी कभी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो एकदम अन करते हैं, और वो जब अनहैप्पीनेस आता है अंदर तो एंग्जाइटी ऑटोमेटिक आती है। अगर एंग्जाइटी आती है तो इन्फियोरिटी और सुपियोरिटी आता है, और उस टाइम पे उस सिचुएशन पे अपने पेशेंस खोने के बाद अपना गोल आते हैं और तुरंत नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप भी रीड कर सकते हैं। हाउ सेल्फ कैन बी इम्प्रूव, कैसे कर सकते हैं। तो अपने आप को यहाँ पे ये जो लाइफ टाइप के लोग हैं, नेगेटिव चीजों से बचे, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, अपनी स्ट्रेंथ को समझे, अपने सेल्फ वर्थ, उनकी वैल्यू खुद क्या है उसको समझना जरूरी है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करे, और अगर रिजेक्ट होते हैं लाइफ में उसको भी एक्सेप्ट करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये जो एंजाइटी, अनहैप्पीनेस, ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब एक रिजेक्शन से आता है। एंड लाइफ हमेशा मौका देती है, ऐसा नहीं है कि आपका एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, यू आर गोइंग टू बी द डम्प फॉर द होल ऑफ लाइफ, नो। तो एक सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम का कैरेक्टरिस्टिक अगर दोनों को मिला है तो आप एक अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मेरा एक ही चीज कहना है, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। और अगर कोई आपके बारे में बताता है, दैट इज दी चेरी ऑन द टॉप वाली हालत हो जाती है, जहाँ पे आपको एक एडिशनल सरप्लस इंफॉर्मेशन मिल रहा है एंड दैट इज गोइंग टू बेनिफिट। वो अलग, मम्मी पापा आपको जैसे बोल रहे हैं, आप, मैंने आपको ये चीज बोली कि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, डेफिनेटली। लेकिन मम्मी पापा आपको कोई सलाह देते हैं, टीचर्स आपको सलाह देती है, इसका मतलब ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है जहाँ पे आप उसको एड ऑन कर सकते हो और बहुत अच्छे से यू कैन गो अहेड। और ये काम करता है, हाँ, ट्रस्ट में काम करता है। एक मिनट, सेल्फ रेगुलेशन है, देन बट, चलो। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी आपको एक रीड करना है, वो अपने आप को खुद रीड कर लो आप, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ एक्टिविटी है आपकी। अभी फटाफट एक बार जरा देख लो तो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एस्टीम, विद इन अ मिनट फटाफट देख लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एस्टीम, जल्दी।
चलो, now we will do with the self-regulation. As after discussing the various aspects of self, now you must be wondering how we can regulate ourselves. हम अपने आप को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है? So let us discuss with the things. Self-regulation is being able to control our thought, एक minute, हाँ, thought, feeling and action for our benefit. ठीक है, हम अपने आपको अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को और अपने एक्शंस को अपनी हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है? हाउ? हियर वी आर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म. यहाँ पे हम सोशल नॉर्म की तरह बिहेव करते हैं. सो we must take care that our behavior should be not disturb our college atmosphere. हमारा बिहेवियर ना तो हमारे सिर्फ कॉलेज के एटमोसफियर बल्कि हमारे कहीं पे भी सोसाइटी में डिस्टर्ब लोगों को नहीं करना चाहिए. सो नॉट विद इन द कॉलेज बल्कि अपने सोसाइटी में, अपने रिलेशंस, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं पे भी किसी के साथ खटखट नहीं होनी चाहिए और अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स को कंट्रोल में रखना है. सो व्हेन यू रेगुलेट योरसेल्फ यू विल नॉट रिएक्ट इम्पल्सिवली. अगर आप अपने आप को रेगुलेट करते हो तो अपने आप को यहाँ पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है. वेर यू हैव टू स्टॉप योर कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम इमीडिएट सेटिस्फेक्शन और डिजायर. अब यहाँ पे एक सिंपल सा मीनिंग बताती हूँ मैं आपको इस पैराग्राफ का. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ सोचा है और वो चीज हुआ नहीं, तो आप क्या हो जाते हो, बहुत जल्दी फटाक से आप इम्पेशंस हो जाते हो और आप बोलते हो अरे यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया, वाई दिस हैपेंड टू मी, दिस इज अनफेयर, अनजस्ट, वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपको चीजें दिख जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कभी भी आप देखोगे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपका राइट नहीं होता है. एंड द सेम टाइम्स यू रिएक्ट ऑन दैट थिंग. आप क्या करते हो, आप तुरंत ही उस चीज पे रिएक्ट कर देते हो एंड डेफिनेटली द रिजल्ट इज नॉट गुड. कभी भी वो चीज जल्दी में फैसले जो होते हैं वो गलत होते हैं और आपको नहीं पता चलता कि ये पुराने जो रिलेशंस होते हैं आपके, आप सोसाइटी में आते जाते लोग, कॉलेज में टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप तब गलत बोल देते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने भले आपने मस्ती नहीं किया है, टीचर्स खड़े होते हैं और कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे ये बच्चा बात कर रहा है, हम डांट देते हैं. एग्जैक्टली बच्चे ने नहीं किया, बट उसका बिहेवियर टीचर के साथ कैसा होता है आपको दिखता नहीं है क्या, आपने देखा नहीं क्या, आप कैसे ऐसे बोल रहे हो वगैरह. दिस इज नॉट राइट. इवन वी आर द ह्यूमन बीइंग. आपने बोलते कि मैम मैंने नहीं किया है, आई थिंक समबडी, एक पोलाइटली अगर आपका आंसर हो ना तो सामने पोलाइटली आपको जवाब मिलता है, द पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू. और कभी कभी ऐसा होता है आप डेली हरकत करते हो तो आप इमेज बना लेते हो अपनी एक, कि ऐसा आई एम दिस टाइप ऑफ द पर्सन, मस्ती करने वाला. फिर जब नेक्स्ट टाइम कोई और करेगा तो आपका नाम आ जाएगा. इसी चीजों कंडीशन को आपको थोड़ा सा हैंडल करना होता है. तो सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व द मॉनिटरिंग आवर एक्शन एंड रिएक्शन. हम क्या करते हैं, हमने एक गलती की कुछ, तो हम अपने आप को मॉनिटर नहीं करते, हम अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते एंड वी जस्ट फाइनली गो डायरेक्टली डिसीजन के लिए. तो ये रिएक्शन जो होता है इट कैन नॉट बी राइट. सो वी कैन प्रेडिक्ट अवर इमेज इन द कॉन्सिक्वेंसेस. इट ऑल्सो इन्वॉल्व द फोकसिंग ऑन द सर्टेन पार्ट ऑफ लाइफ. यहाँ पे कुछ हम अपने लाइफ के पार्ट पे ध्यान देते हैं एंड इग्नोरिंग सम अदर पार्ट ऑफ सम टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, एज योर एग्जाम आर नियरर एंड यू विल स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड एंड फोकस ऑन योर स्टडीज. ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करो, अपने आप पे फोकस करो, बिकॉज यू नो दिस इज द एग्जाम्स. ठीक है. Degrees in 1996 research on regulatory focus shows that people either have an promotion regulatory focus or prevention regulatory focus. ठीक है, यहाँ पे दो रेगुलेटरी फोकस लिखा हुआ है, जहाँ पे एक प्रमोट करते हो अपने आप को और दूसरा है जहाँ पे अपने आप को प्रिवेंट करते हो. So people either focus on achieving positive outcome or they don't.
अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटकम है, तो आप क्या करते हो, उस चीज को एक्सेप्ट करते हो एंड यू आर अचीविंग. दे डोंट डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट नेगेटिव आउटकम. People from the Asian culture tend to focus on preventing from self-regulation, attempting to the avoid negative reaction. यहाँ पे आप क्या करते हो, एक नेगेटिव रिएक्शन से बचने की कोशिश करना चाहिए. हाँ? यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें आती होंगी, ये बट आपको क्या करना है, आउट 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 that negativity, not to bring in your life and the part of any of the life. So that may mean that we all have studies because we don't want scolding and taunt from our parent, relative and friends. यहाँ पे आप अपनी स्टडीज करते हो अपने लिए. हम्म? और यहाँ को क्या लगता है, अरे यार मेरी पढ़ाई नहीं होती, तो यहाँ पे पेरेंट्स चिल्लाते हैं. मेरी पढ़ाई इतनी ही रह गई, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे लाइक एन नीचा दिखाते हैं, ये सारी चीजें. तो आपको नहीं डांट सुननी है, आपको ताने नहीं सुने, इसके लिए आप पढ़ाई करना चाहते हो? नहीं. दिस इज यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ. आप ये अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं. हाँ, लोगों को आप मौका तो दोगे ना बोलने के लिए, बिकॉज दिस इज योर बेसिक थिंग. ये एक बेसिक चीज है जो आपके लिए जरूरत है. बेसिक नीड में आजकल एजुकेशन काउंट हो रहा है. हम्म? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द सेल्फ रेगुलेशन. Then the self-regulation has crucially implication in our life, and our brain are evolved that way. Heart and Tongue 2011 identify the important psychological component that help us to stay socially connected. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम सोशली कनेक्ट होते हैं. फर्स्ट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर एक्शन एंड एटलीस्ट बी एबल टू evaluate इट्स. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या देखनी है कि सेल्फ रेगुलेशन एक इम्प्लीकेशन है अपने लाइफ के लिए. और हमारा ब्रेन उसी के हिसाब से चलता है. आवर ब्रेन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. हार्थनटॉन 2011 आइडेंटिफाई, यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट जो हेल्प करता है कि हम सोशली कनेक्ट हो पाए दूसरे से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे अवेयर करना है अपने एक्शन के लिए, और एटलीस्ट बी एबल टू इवेल्युएट हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. सेकेंडली, यहाँ पे हमें प्रेडिक्ट करना है हाउ वी हैव टू रिएक्ट. हेंस वी आर अवेयर ऑफ अदर थिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड. हमें यहाँ पे क्या अवेयर करना है कि हमारी कैपेसिटी जो डेवलपमेंट की है चाइल्डहुड से अभी तक, हमने क्या क्या चीजें डेवलप की है. थर्ड, वी मस्ट डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ थ्रेट और रिजेक्शन फ्रॉम अदर. सो थर्ड है, अगर सोसाइटी हमको रिजेक्ट करता है, या हमें थ्रेट देता है, तो हाउ वी कैन कीप टू आवरसेल्फ पेशेंसली. फाइनली वी डू समथिंग द कंस्ट्रक्टिव टू इम्प्रूव द सिचुएशन. हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे हम चीजों को सेटल कर पाए, ना कि चीजों को और बिगाड़े. Here we have control over the action, control over acting on our impulse, and even avoid the nasty thought, which is not at all easy. Hmm? एक easy नहीं है. Now, here we can see the activity 7 है, but कार्ल रॉजर थियरी करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा. Still we have the 5 minutes more I'll take today, क्योंकि थोड़ी लेट ज्वाइनिंग हमने की है. फटाफट एक बार देख लो सेल्फ रेगुलेशन. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज राइट नाउ यू आस्क मी. सेल्फ में कोई भी आपको क्वेरी है, प्लीज आस्क मी. अदरवाइज आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, नोबडी इज गोइंग टू लीव द मीटिंग. ध्यान में रखना, कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा, ठीक है. सेल्फ रेगुलेशन करो, फटाफट करो, देन विल सम हैव द 5 minutes फॉर द क्वेश्चन आंसर्स में हम लेंगे जल्दी.
Okay, students, done? Yes. So, chalo. Now, कार्ल रॉजर थियरी का सेल्फ रेगुलेशन एक बार हम देखते हैं. यस, वंश अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. अंश, कैन यू म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम. अंश मुझे, हाँ, अंश मुझे ये बताओ कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेगुलेशन में डिफरेंस क्या है? सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेगुलेशन में डिफरेंस क्या है? बताओ मैम अंश. सेल्फ सेल्फ एस्टीम हाँ. में या लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हम्म. सेल्फ चलो तो इम्पोर्टेंस के सब. बारे हाँ. में और सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ एस्टीम वेरी क्लियर था, जहां पे आपको इवेल्युएट करना है अपने आप को. यस ठीक है. मिस. यस. और नेक्स्ट क्या पूछा मैंने? सेल्फ. सेल्फ अवेयरनेस. यहाँ पे सेल्फ एफिशिएंसी पीछे गया दिया मैम. हुआ है. एक मिनट. उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैम. सेल्फ अवेयरनेस में हम्म. रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम्म. बिहेवियर. हम्म. जस्ट सॉल्व की. यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होती है? जहाँ पे आप चीजों को समझ पाते हो. ठीक है. सेल्फ कंसेप्ट होता है. सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे चीजें आप, आपकी क्या चीजें हैं क्या नहीं है, लाइक एंड डिसलाइक, जो भी चीजें हैं, व्हाट एवर यू वांट टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ. ठीक है. ये एक चीज हो जाती है. लेकिन यहाँ पे सेल्फ जब रेगुलेशन का बता रही हूँ, तो जहाँ पे आपको चीजें अपने को रेगुलेट करना है. रेगुलेट मतलब सबसे बहुत बड़ा पॉइंट जो होता है, दैट इज दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है. चलो. देन नेक्स्ट वन. कश्यप. कश्यप. कश्यप अनम्यूट करो अपने आप को. यस मैम. सॉरी. हाँ. कश्यप मुझे आंसर दो कि सेल्फ इमेज में, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, सॉरी, सेल्फ इमेज क्या होता है और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स. मैम सेल्फ इमेज मतलब अ, खुद की मेंटल पिक्चर सा है. हाँ, थोड़ा सा है. उसका मतलब क्या होता है? मेंटल पिक्चर का मतलब क्या होता है? अपनी पर्सनल व्यू होती है. वो भी किसके लिए? अपने लिए. हम्म. पर्सनल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. हाँ, मतलब हमारी पर्सनल वीकनेस क्या है, हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, ये चीजें हम खुद जानते हैं. ठीक है. चलो हम इसको और करेंगे बाकी चीजों के लिए. नाउ वी आर लिविंग द मीटिंग. कार्ल रॉजर्स का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है एवरीवन. देन बाय, टेक केयर.